Hello बच्चों, let's read this question. In a series resonant RLC circuit, the voltage across R is 100 volts and R equal to 1 kilo ohm and C equal to 2 microfarad. The resonant frequency is 200 radian per second. At resonance, the voltage across L is. तो क्वेश्चन में इधर क्या बोला है कि एक RLC सीरीज RLC सर्किट है, मतलब इधर कुछ R लगा हुआ है, ये हो गया कुछ LV और इधर लगा हुआ है सी कैपेसिटेंस। तो ये ऐसे कनेक्ट हुआ है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा, कुछ कनेक्ट ऐसे हुआ है। तो हमको ये गिवन है कि जो रेजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 100 वोल्ट्स और ये दे दिया गया, ये है इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो, ये दे दिया गया है। और जो ये है एल इंडक्टर और ये कैपेसिटर सी है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड दे दिया गया। तो हमको ये दिया है कि रेजोनेंस कंडीशन में, तो उसके लिए जो की कांसेप्ट है, तो हमको वोल्टेज अक्रॉस एल फाइंड करना है। तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है इसको फाइंड करना है, ये कितना वोल्टेज होगा इधर। तो उसके लिए जो की कांसेप्ट है पहले देख लेते हैं। तो की कांसेप्ट क्या है, तो की कांसेप्ट इधर है कि एट रेजोनेंस, तो एट रेजोनेंस में एक कंडीशन होता है कि ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल इंटू सी। ये ओमेगा क्या है, ये है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये एल है इंडक्टेंस, ये है सी है कैपेसिटेंस। तो ये जो कंडीशन है रिलेशन है ये एट रिजोनेंस ये फॉलो होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो होगा। और दूसरी जो हमको चाहिए कि V इक्वल टू आई इंटू जेड। तो ये जेड क्या है इम्पेडेंस, V है पोटेंशियल, आई है करंट। तो हमको चाहिए वोल्टेज अक्रॉस एल, एल मीन्स इंडक्टेंस, इंडक्टर के अक्रॉस चाहिए हमको वोल्टेज। दैट इम्प्लाई ये जो जेड है इधर हो जाएगा क्या आई इंटू एक्सएल। और जो ये एक्सएल होता है ये इंडक्टिव सर्किट का इम्पेडेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या है कि ये जो एक्सएल होता है ये है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और ये जो एल है ये क्या है इंडक्टेंस होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। पहले तो हम इधर एल निकालेंगे, इंडक्टेंस हमको पता नहीं। ओमेगा कितना दिया है 200 रेडियन पर सेकेंड, तो इधर हम लिख सकते हैं 200 इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल इंटू सी। सी कितना दिया है, सी दिया है 2 माइक्रोफैराड है, तो सी दे दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड है। हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। दैट इम्प्लाइज जो एल हो गया 1 बाई 200 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई 8 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 12.5। तो इसका यूनिट ऐसा यूनिट में होगा हेनरी। तो ये आ गया एल। तो हमको क्या चाहिए अभी हम इधर निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस एल। तो हम अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या था कि जो पोटेंशियल है ये है करंट इंटू एक्सएल। तो एक्सएल तो हमको पता है कैसे फाइंड करना है, एक्सएल है एल इंटू ओमेगा। तो एक्सएल तो मिल जाएगा। अभी पोटेंशियल निकलने के लिए क्या चाहिए, सर्किट में करंट कितना है ये चाहिए। तो करंट के लिए हम इसको यूज करेंगे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमको पता है, दैट इम्प्लाइज रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हमको पता है, तो उसके अगर करंट निकालेंगे सर्किट में तो करंट कितना हो जाएगा। तो ये सीरीज कनेक्शन में इसलिए रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो होगा टोटल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में, इंडक्टर और कैपेसिटर में भी उतना करंट फ्लो होगा। तो आई जो है कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज यानी कि 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना है, वो है 1 किलो ओम यानी कि 10⁻³ ओम। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो ये आ गया कितना, ये आ गया करंट आ गया।
तो करंट आ गया जो रजिस्टर की अंदर फ्लो हो रहा है वही करंट टोटल सर्किट में भी होगा। तो अभी इधर हमने क्या फाइंड कर दिया, तो इधर करंट आ गया 0.1। अभी एक्सएल कितना है, ये है एल इंटू ओमेगा, तो एल कितना है, ये है 12.5 इंटू ओमेगा कितना है, ये है 200। तो ये जो है ये कितना आएगा, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये कुछ आएगा 2500। तो ये आ गया। बस अभी हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0.1 इंटू 2500, तो ये टोटल कितना आ गया 250 वोल्ट। तो जो फाइनल पोटेंशियल आया अक्रॉस इंडक्टर वो कितना आया 250 वोल्ट। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए 250 वोल्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।